तैयार है ठंडा ठास गर्मियों की सौगात लाहौरी फालूदा। और ये इतना ज़बरदस्त फालूदा और सवैयाँ जो मैंने कैसे तैयार की हैं, आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहत समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक गर्मियों की सौगात स्पेशल रेसिपी के साथ। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, जल्दी से जो भी हमारे चैनल पर नए आए जल्दी से हमारी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो इस जल्दी से आए, मैं आपको बताती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। आज हम बनाने जा रहे हैं फलूदा। फलूदा और सवैयाँ दोनों, वो भी बगैर मशीन के, घर की तमाम चीजों के साथ। यहाँ पे अगर चीजें नहीं भी हैं तो आप इजीली जो है बाजार से इसे खरीद सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। और घर में ज्यादा क्वांटिटी में आप बना सकते हैं, बाजार से तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए घर में तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन सा सामान कितनी मिकदार में लिया है। सबसे पहले मैंने जी फ्रेश खोया लिया है, इसकी मिकदार है 250 ग्राम, मतलब एक पाव है ये। ठीक है, इसके बाद चिया सीड्स, मतलब कि तुख्म लंगा जो है, ये मैंने जो है ना 3 टेबल स्पून भरकर जो है ना इन्हें सोख कर लिए रख दिया था, मतलब कि इन्हें भिगो दिया था। ठीक है, ये देखें ये तकरीबन हो गई है रेडी। ठीक है, इसके बाद मैंने जो है 1 कप चीनी का लिया है, 2 सब्ज इलायची ली है और 1 किलो जो है मैंने फ्रेश दूध लिया है। ठीक है, अब फलूदे का सारा डिपेंड ये है कि दूध आपने किस क्वालिटी का लिया है और जो खोया वो किस क्वालिटी का लिया है। ये मैंने अलारोड ले लिया है। अलारोड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर घर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अलारोड को हम माया भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको अलारोड के नाम से मार्केट से ना मिले तो आपने माया के नाम से फिर इसे ढूंढना है। ठीक है, तो ये अलारोड जो है मैंने 300 ग्राम ली है। इसके बाद देखे मैंने ये थोड़ा सा पानी लिया है, 1 डेढ़ गिलास, और उसमें ये देखे बर्फ तोड़ के डाल दिए। इसमें जो है ना हमने सवैयां बनाकर जो है ना वो डालनी है, तो इसे मैंने पहले ही तैयार कर लिया। अब ये देखे ये जो है मैंने एक कोन ले ली है प्लास्टिक का, कागज वाली। ठीक है, इसमें हम फिलिंग करके इसी से हम सवैयां बनाएंगे, वो भी बगैर किसी मशीन के। तो जल्दी से सबसे पहले जो है ना हम सवैयां रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमने बर्फ बना के रखी है। उसके बाद जो है हम फालूदे की तरफ आएंगे। तो डेकोरेशन के लिए मैंने पिस्ते का लिया है, और साथ आप इसके अलावा बादाम, जो भी चीज अवेलेबल है ना वो ले सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अब ये देखें मैंने जो है ना 1 लीटर से कम पानी लिया है। ठीक है, तो समझ ले ये 750 ग्राम पानी है या 750 ml पानी है मेरे पास। और इसमें जो है ना मैंने 300 ग्राम जो है ना ये डालना है। अच्छा, पानी इतना गर्म होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर के ये देखिए आपका जो है ना हाथ जाना चाहिए बीच में, ना गर्म ना ठंडा। अब हमने क्या करना है कि ये अलारोड इसके अंदर शामिल कर देनी है। अगर अलारोड नहीं है तो आप जो है ना वो कॉर्न फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप इसे अच्छी तरह हिलाना है ताकि ये पैंदे के साथ जो है ना जमे ना बिल्कुल भी। जब तक इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं ना बन जाते तब तक आपने जो है ना इसे अच्छी तरह पकाना है। अब ये देखें ये ना ट्रांसपेरेंट हो गया था, इसे मैंने कोन के अंदर भर लिया। ठीक है, कम से कम 3 या 4 मिनट में ना ये हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं इसे पकाना। अब ये ठंडे पानी में जो है ना हमने सवैयां इसकी निकालते जाना है। ये देखिएगा अभी आपके सामने निकालूंगी मैं। फौरन से ना इसे हिलाना नहीं, कम से कम जो है ना ये 30 मिनट इसमें ना ठंडे पानी में पड़ी रहने देनी है। अब ये देखें दूध को जो है ना मैंने थोड़ा गर्म कर लिया, अभी बॉयल नहीं आया। तो जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आता थोड़ा सा वेट करना है, बॉयल आएगा फिर इसके अंदर सबसे पहले खोया शामिल करना है। अब ये देखें दूध में बॉयल आ गया है। अब हमने क्या करना है कि खोया जो है ना इसके अंदर डाल देना। अच्छा, ये खोया जो है ना चीनी के बगैर है, इसके अंदर चीनी नहीं डाली हुई। अगर आपने मार्केट, वैसे ये घर में भी तैयार कर सकते हैं लेकिन मार्केट से कर ले, टाइम की शॉर्टेज की वजह से इंसान घर में फटाफट कर लेता है। तो अब ये खोया इसके अंदर मैंने डाल दिया, और साथ ही इसके अंदर जो है ना हमने जो चीनी का लिया था ना 1 कप, इसमें से जो है ना 1 कप से थोड़ी सी कम पहले डालनी है, बाद में चेक कर लेना, जरूरत पड़े तो और डालनी है। ठीक है, अब इसे इतना अच्छी तरह पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, तो अच्छी तरह इसे पकाना है। अब जो इसकी गाढ़ी शक्ल है ना मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो तकरीबन इसमें से जो है ना ये आधा रह जाना चाहिए। अब ये देखें ये जो फलूदे हमने तैयार करना था ना वो कर लिया, देखें ये इतना गाढ़ा है। ठीक है, तो अभी जब ये ठंडा होगा ये और गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा किए बगैर इसे इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम इसे 1 घंटा जो है ना फ्रिज में रखना है। तो सवैयां बर्फ में है और फलूदा हमारा तैयार है। अब इसे ठंडा करके फिर इसे फाइनल रेडी करते हैं।
30 मिनट जो है ना मैंने सेवइयों को बिल्कुल नहीं हिलाया था, और अब ये देखें इनकी शक्ल कितनी लंबी लंबी और कितनी जबरदस्त बनी है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाए। अब ये जो मैंने पिस्ता लिया था वो मैंने ऐसे क्रश कर लिया है, ब्रीक कर लिया है। और ये जो मैंने फालूदा तैयार किया था ना, ये देखिए ये कितनी हार्ड फॉर्म में हो गया, कितना सख्त हो गया। ठीक है, इसको तैयार करने के लिए ये देखिए मैंने जो बर्फ है उसे क्रश कर लिया है, कूटा है मैंने इसे। ठीक है, ग्राइंडर में क्रश नहीं किया, वैसे ग्राइंडर में करेंगे तो बहुत ज्यादा क्रश हो जाएगी। ठीक है, और ये मैंने जो है ना 2 फालूदा ग्लास ले लिए हैं, और जो 2 है वो सिंपल पानी वाले ग्लास ले लिए हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं ग्लास वही हो या कप्स हो, जो भी शेप है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये देखें, ये जो तुख्म लंगा है ना हमारे पास, चिया सीड्स हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने क्या करना है, कप जो है ना उसे तैयार करना है। तो साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि कप हमने कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि थोड़ी सी ये सेवइयां लेनी है और एक कप में डाल लेनी है। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर जो है वो बर्फ डालनी है, बहुत ज्यादा बर्फ भी नहीं डालनी और बहुत कम भी नहीं, नॉर्मल सी ग्लास के मुताबिक डालनी है। ठीक है, फिर हमने जो है इसके अंदर डालना है फालूदा जो हमने तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें अब फलूदा जो है इसके ऊपर मैंने डाल दिया। ठीक है, और दोबारा इसके ऊपर फिर हमने सेवइयां डालनी है। ठीक है, ये देखें सेवइयां डल गई इसके ऊपर, और साथ ही हमने इसके ऊपर जो है ना 1 चम्मच जो है ना 1 टेबल स्पून चिया सीड जो है ना तुख्म लंगा इसके डाल देने हैं। ठीक है, और फिर दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना हमने फालूदा डाल देना है, और इसी तरह जो है ना फिर हमने इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी बिल्कुल ये देखें ऐसे सेवइयां डाल देनी है ऊपर, और साथ हमने इसके ऊपर डेकोरेशन जो है करनी है ये पिस्ते की। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना हमने इसके ऊपर जो है ना मैंने जो है ना ये क्रेव का जो है वो लिया है, दिखाती हूँ 1 मिनट आपको। चॉकलेट सीरम लिया है मैंने। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है, आप बेशक ना डालें। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना सिर्फ टेस्ट और खूबसूरती में चेंज के लिए जो है ना ये डाल दिया। इसी तरह सारे तैयार कर लेने हैं। ये है मेरे पास, ये देखें क्रेव का चॉकलेट सीरम। अल्हम्दुलिल्लाह जो फलूदा है हमारा सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसी आई है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त जो है हमारा फलूदा तैयार हुआ है। बिल्कुल बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार और बजट फ्रेंडली है। और मैंने कम अज़ कम इसमें जो है ना 8 से 9 जो है ये ग्लास तैयार किए हैं। आप भी इसे घर में ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आप बहुत इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई बात आपको समझ ना आए तो आपने क्या करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्लॉग्स आपके लिए क्रिएट कर सकूं। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।